पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आने वाली 3 मार्च को अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर तारानगर की कृषि उपज मंडी में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। यह महापंचायत राजस्थान सरकार और भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर के यहाँ के किसानों के साथ जो भेदभाव, जो अन्याय किया गया, उसको लेकर के की जा रही है। आप सबको पता है 18 जुलाई 2022 को राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि और जिला प्रशासन के साथ खरीफ 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को लेकर के लिखित समझौता हुआ था। उस समझौते के मुताबिक सरकार ने क्रॉप कटिंग रिपोर्ट हमें उपलब्ध करवाई थी, लेकिन अभी तक उस समझौते के मुताबिक क्रॉप कटिंग रिपोर्ट के अनुसार किसानों को फसल बीमा क्लेम मिलना था, जो आज तक सरकार किसानों को दे नहीं पाई। और सरकार अभी तक ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि उस समझौते के मुताबिक हमने क्या प्रक्रिया अपनाई है। जिला कलेक्टर ने एक पॉजिटिव प्रयास करते हुए अपनी तरफ से एक प्रतिवेदन बना करके राजस्थान सरकार और भारत सरकार को भेजा था, उसको भी अभी तक मंजूर नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में ये महापंचायत सावणी 2021 की क्रॉप कटिंग रिपोर्ट को लागू करवा करके उस रिपोर्ट के मुताबिक फसल बीमा क्लेम देने के लिए ये बुलाई गई है। और ये राजस्थान सरकार और भारत सरकार ने अकेले तारानगर के साथ ही नहीं किया है। चूरू जिले की 5 तहसील हैं, तारानगर, सरदारसर, राजगढ़, सिद्धमुख और चूरू। इन 500 तहसीलों के 181 पटवार हलकों के किसानों का ये मसला है, जिसको लेकर के ये महापंचायत होने जा रही है। इसके साथ साथ खरीफ 2022 का फसल बीमा क्लेम जारी किया जाए, ये हमारा मुख्य मुद्दा इसमें रहेगा। एक रबी 2017-18 से लेकर के रबी 2021 तक बहुत सारे किसान बैंकों की लापरवाही की वजह से, प्रीमियम नहीं काटे जाने की वजह से, पोर्टल पे अपलोड नहीं होने की वजह से, या पटवार हल्के टेक्निकल लिपिकीय मिस्टेक या टेक्निकल मिस्टेक की वजह से बदले जाने की वजह से बहुत सारे किसान वंचित रह गए फसल बीमा क्लेम से। उनका इशू भी 72,000 किसानों की लिस्ट हमने सरकार को बैंकों के माध्यम से बनवा के भेज दी, जिसका फैसला अभी तक कोई सरकार ने किया नहीं है। रबी 21-22 का क्लेम चूरू जिले में कुछ पटवार हलकों का आया था, जिसमें बहुत सारे किसान जिनकी 8 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, उनका सत्यापन के नाम पर बीमा कंपनी ने क्लेम रोका हुआ है। पिचकराई टिब्बा का पिचकराई ताल पटवार हल्के का 0 उत्पादन के हिसाब से रोका हुआ है, उसका भी निस्तारण इन्होंने अभी तक नहीं किया है। आज ज़मीन के सत्यापन के लिए आप और हम सारे लोग जानते हैं, ई धरा ऐप है, उस ऐप के ऊपर रेवेन्यू के सारे रिकॉर्ड हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 8 हेक्टेयर से ज़्यादा जिन किसानों की ज़मीन है, उनका क्लेम बीमा कंपनी रोक करके बैठी हुई है, अभी तक जारी नहीं किया है। एक हमारा सबसे बड़ा जो इशू है चूरू जिले के किसानों का, कि खरीफ फसल में गारंटी उपज और बीमित राशि सिंचित और बिरानी की अलग अलग होनी चाहिए। आज क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होंगे, हमारे यहाँ पे बिरानी का रूल पूरे इलाके में लगा हुआ है। जहाँ ट्यूबवेल है, जहाँ नहर से पानी लग रहा है, वो खसरा अगर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में आ जाएगा, वहाँ अगर उत्पादन क्रॉप कटिंग में देखेंगे, तो इसका असर जो है वो दूसरे जो किसान है बिरानी क्षेत्र के, उनके ऊपर पड़ता है। इसलिए हम इस महापंचायत के माध्यम से ये मांग करने जा रहे हैं कि सिंचित और गैर एरिनी जो असिंचित हैं बिरानी, उनकी क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट अलग अलग होने चाहिए। रबी फसल में हमारे चूरू जिले की बहुत सारी तहसील, जिसमें तारानगर मुख्यतः सिर्फ पटवार हल्के के स्तर के ऊपर चने की फसल की क्रॉप कटिंग होती है, जबकि यहाँ हमारे ट्यूबवेल और नहरी क्षेत्र में सरसों, गेहूँ, जौ, इनकी भी बुआई होती है, लेकिन इनके क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट तहसील स्तर पे होते हैं। सरसों की बुआई हमारे बिरानी क्षेत्र में भी होती है। इसलिए हमारी ये इस महापंचायत के माध्यम से मांग रहेगी कि इन फसलों की भी
क्रॉप कटिंग है वो पटवार हल्के के स्तर पे होनी चाहिए। चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल जो चूरू जिले की किसानों की हाथ की रेखा है, उस नहर का 2,40,000 हेक्टेयर रकबा था। अभी भी नहर के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया जा रहा है। 28 अक्टूबर 2005 के कैबिनेट के उस समय की वसुंधरा राजे के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय जो फैसला हुआ, उस फैसले को जब तक सरकारें नहीं बदलेगी और 2,40,000 हेक्टेयर रकबा जोड़ करके नहरों का निर्माण शुरू नहीं होगा, तब तक हमारे इस इलाके के किसानों का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। अभी जो काम चल रहे हैं इनके लिए भी हमने 2016 और 17 में तारानगर, राजगढ़, सरदार शहर की 8 किसान महापंचायत हमने की थी। तो ये 2,40,000 हेक्टेयर का रकबा जोड़ा जाए। अभी पूरे शहरी अंग बसे हुए हैं, वर्तमान में उन्हें चिन्हित किया जा रहा है कि ये आबादी में है, एग्रीकल्चर लैंड में है, या गोचर में है, या जोड़ पायतन में है। तो हमारा सरकारों से सीधा सवाल है, जब आपने पिछले 20 साल में शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में आबादी का विस्तार नहीं किया, लोगों को जहां बसने के लिए परिवार बढ़े, जहां जगह मिली वहां पर लोग बस गए, तो आप अब उनको नोटिस दे रहे हो कि आप गोचर में हो, जोड़ पायतन में हो, आप एग्रीकल्चर लैंड में हो, कृषि भूमियों में आप बसे हुए हो। तो हमारी इस महापंचायत के माध्यम से मांग रहेगी कि सरकार एक नियम बना करके कितने बाई कितने का पट्टा जारी कर सकती है। 20 साल पुरानी जो आबादी बसी हुई है, उन आबादियों में बसे हुए लोगों को पट्टे जारी करे, बशर्ते उनके बदले उनका बनने वाला वाजिब जो शुल्क है वो ले सकती है, बल्कि निःशुल्क जारी करे। तो ये मुख्य हमारी इसमें मांग रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र में और हमारे शहर में पेयजल की व्यवस्था इस सर्दी के महीने भी पूरी तरह चरमराई हुई है। घर घर कनेक्शन जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में जो जलाशय बन रहे हैं, एसआर बन रही है, टंकियां बन रही हैं, उनमें बहुत घटिया स्तर का काम किया जा रहा है, घटिया स्तर की पाइपलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पूरे नॉर्म्स के मुताबिक उन पाइपलाइनों को ज़मीन में दबाया नहीं जा रहा है। इससे जो ऊंचाई के जो घर हैं वहाँ पे पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। तो इस अव्यवस्था के खिलाफ भी हम इस महापंचायत में निर्णायक फैसले हम लेंगे। श्रमिक कल्याण योजना अंतर्गत कन्या के विवाह पर श्रमिकों को लाभ मिलते हैं शुभ शक्ति के रूप में, संतानोत्पत्ति के रूप में और छात्रवृत्ति के रूप में। वो लाभ पिछले 4 वर्षों से, मतलब ये सरकार बनने से 6 महीने पहले हमारे इस इलाके के चूरू तहसील को छोड़ करके बाकी ज़िले की सभी तहसीलों में बंद हो गए थे। अभी तक वो लाभ उनको नहीं मिले। अब सत्यापन के नाम पर एक फॉर्मेलिटी चल रही है। तो हमारी ये स्पष्ट मांग है कि इस दौरान जिन भी योग्य श्रमिकों ने आवेदन किए हैं उनको बिना शर्त स्वीकार किया जा करके उनके शुभ शक्ति के, कन्या विवाह के, छात्रवृत्ति के और जापे के, हम कह सकते हैं संतानोत्पत्ति के, वो लाभ मिलने चाहिए। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ते के रूप में हमारे जो बेरोजगार कार्यालय में अधिकारी बैठे हैं उन्होंने खुला भ्रष्टाचार अपनाया हुआ है। बेरोजगारी भत्ता उन्हीं का सैंक्शन होता है जो उनको रिश्वत देता है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम एक मुहिम चला करके निर्णायक भूमिका में रहेंगे। आंगनबाड़ी में कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनियाँ, इनको स्थायी करने और 18,000 रुपये मानदेय देने की मांग हमारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा का अभी पोर्टल खुला हुआ है, इसमें लोग आवेदन कर रहे हैं, लेकिन सत्यापन के नाम पर बहुत सारे लोगों के आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। वो खारिज नहीं होने चाहिए। उन योग्य लोगों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ा जाए। एक हमारी महत्वपूर्ण मांग है, वर्तमान में खेती घाटे का सौदा इसलिए हो गई, लोग खेती से विमुख होते जा रहे हैं कि खेती में लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए उस लागत को कम करने के लिए सरकार प्रति बीघा किसान को 10 लीटर डीजल, हम फ्री की नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप किसान को बिना टैक्स के जिस कीमत में डीजल उपलब्ध हो रहा है, स्टेट और सेंटर के टैक्स मुक्त करके किसान को 10 लीटर डीजल प्रति बीघा उपलब्ध करवाया जाए, जिससे
किसान की खेती की लागत है वो कम की जा सके। अभी हमारे नहर में जो काम चल रहे हैं निर्माण के, किसानों से जमीन आवाप्त की गई है। हमारी इस महापंचायत के माध्यम से ये मांग रहेगी कि किसानों को आवाप्त की गई जमीन का 4 गुना डीएलसी दर का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि हमारे अब से पहले वो जमीन बिरानी थी, इसलिए डीएलसी रेट है वो नाम मात्र की है, बहुत कम है। अब वो जमीन सिंचित हो चुकी है, इसलिए सिंचित की कोई क्राइटेरिया अभी सरकार के पास, रेवेन्यू विभाग के पास है नहीं, इसलिए इस डीएलसी को 4 गुना करके उन किसानों को मुआवजा दिया जाए। तारानगर की कृषि उपज मंडी है, पिछले बजट में घोषणा हुई थी, अब दूसरा बजट पेश हो गया, अभी तक इस कृषि उपज मंडी को शुरू नहीं किया गया। तो कृषि उपज मंडी में स्थानीय प्रशासक नियुक्त किया जा करके, सचिव नियुक्त किया जा करके इसको शुरू किया जाए। इसके लिए हम निर्णायक अभी आंदोलन हम तय करेंगे। नौजवानों की सबसे बड़ी जो मांग है, वर्तमान में देश की सरकार ने अग्निपथ और अग्निवीर के नाम से सेना भर्ती में जो संशोधन किए हैं उनको वापस लिया जाए, पूर्व की तरह सेना की भर्ती की जाए, और जो इस दौरान जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी जिसमें लोगों के फिजिकल हो गए, रिटर्न हो गए, उन भर्तियों को सरकार ने रद्द किया है, उनके परिणाम जारी किए जाए। सभी पंचायतों में नरेगा कार्य नियमित रूप से शुरू किया जाए। नरेगा की मजदूरी 600 रुपये और मजदूर को मांगते ही काम दिया जाए। ये 18 सूत्री मांग पत्र हमारी आंगनबाड़ी से संबंधित हमारी मांग है। जो पोषाहार का वितरण किया जा रहा है वो बहुत ही घटिया श्रेणी का, जिसमें गुणवत्ता नाम की कोई चीज़ है नहीं, और उसे पकाने के लिए जो राशि आंगनबाड़ी केंद्रों पे दी जा रही है वो पूरी तरह अपर्याप्त है। इसलिए उस पकाने की राशि को बढ़ाया जाए और इसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए। ये इस मांग पत्र को लेकर के हमने 3 तारीख को किसान महापंचायत का आह्वान किया है, जिसमें पूरे इलाके में इन 500 तहसीलों के नेतृत्वकारी अग्रणी लोग हैं वो पहुंचेंगे, और हमारे तारानगर, राजगढ़, सरदार शहर, चूरू, सिद्धमुख के किसान जो सरकार के इन निर्णयों से प्रभावित हुए हैं वो हजारों की तादाद में इस महापंचायत में पहुंचेंगे। नेता आ रहे हैं आपके, जो राष्ट्रीय नेता है, जो राज्य के नेता है? महापंचायत में अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमराराम जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह कामेड़ बलवान पूनिया जो भादरा के एमएलए हैं और हनुमानगढ़ के जिले के अध्यक्ष हैं, किसान सभा के प्रदेश महामंत्री छगन चौधरी, वो इसमें नेतृत्व करेंगे, महापंचायत को साझा करेंगे। आपकी ये जो महापंचायत है ये कितने दिन चलेगी? नहीं, महापंचायत तो अभी सुबह 11 बजे शुरू होगी और उसमें इन मुद्दों के ऊपर फैसले लिए जाएंगे। वो फैसले जो लिए जाएंगे उस महापंचायत में अनाउंस कर दिए जाएंगे। जैसे कि अगर आपके मुद्दे सरकार नहीं मानती है या आपका मांग पूरी नहीं करती तो आप क्या इस महापंचायत को आगे भी जारी रखेंगे? वो उस समय मैंने यही कहा, 500 तहसीलों के नेतृत्वकारी लोग इकट्ठे होंगे और सरकारों के निर्णयों से जो प्रभावित किसान है वो इकट्ठे होंगे। वो महापंचायत तय करेगी कि सरकार को समझौते के ऊपर और समझौता लागू करवाने के ऊपर किस तरीके से लेके आना है। वहाँ जो कार्यक्रम तय होगा उसको हम लागू करेंगे। वो 3 तारीख से लगातार रहेगी या आगे कोई अल्टीमेटम के रूप में दिया जाएगा, वो महापंचायत तय करेगी। अभी महापंचायत को लेकर आपने जो जनसंपर्क किया है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आपको क्या लगता है कितने किसान आएंगे? अभी जो महापंचायत को लेके हमारे किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने जो जनसंपर्क किया है वो लगातार 1 महीने से हमारे साथी लगे हुए हैं। इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए हमने 500 तहसीलों की अलग अलग मीटिंग की है। 13 जनवरी को तारानगर की मीटिंग करी, उसके बाद में 18 जनवरी से लगातार राजगढ़ एसडीएम कार्यालय पर किसानों का रात और दिन का पड़ाव चल रहा है। 23 जनवरी को सिद्धमुख तहसील के ऊपर वहाँ के उस इलाके के किसानों की मीटिंग की है। 23 फरवरी को चूरू कलेक्ट्रेट पर चूरू तहसील की मीटिंग की गई है। 24 फरवरी को सरदार शहर तहसील के किसानों की वहाँ गांधी चौक में मीटिंग की गई है। उसके बाद में ये महापंचायत हो रही है। इन तहसील स्तर पे मीटिंग करने के साथ साथ पहुँचे, व्यापक तैयारी की है और हजारों की तादाद में किसान इस महापंचायत का हिस्सा बनेंगे। इस महापंचायत में जो निर्णय
लिए जाएंगे उस निर्णय के सहभागी बनेंगे।